अयोध्या की गलियां हैं ये, और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ के लोगों की राय क्या है। देखिए यहाँ पर एक चाय की दुकान है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, महाराज जी भी हैं, सबसे बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्रणाम महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुरेंद्र दास। महाराज जी पिछले दिनों बहुत सारी चर्चा में रहा अयोध्या, और उसके पहले प्रभु श्री राम के लिए चर्चा में था। 2022 में तो हम लोग खुद यहाँ आए थे प्राण प्रतिष्ठा देखने, उसके बाद भी आए, जब आए तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग हैं जो परेशान है, अयोध्या वासी। कोई कह रहा है काम धंधा कम हो गया है, कोई कह रहा है अब जो बाहर से लोग आते हैं वो मतलब एक तरीके से अयोध्या पे ही कलंक लग गया। कैसे आप लोग देख रहे हैं इसको? भाई जैसे सब बाहरी लोग चोरी करके गए हैं, अयोध्या का 1 रुपया किसी खाए नहीं है। 1 रुपया किसी का खाए नहीं अयोध्या वाले, सब बाहरी चोरी करके गए हैं और बदनामी अयोध्या वाले झेल रहे हैं। बाहरी वो तो बताते हैं कि घर है यही अयोध्या में सबके। कि किसी घर नहीं, यहाँ का रहने वाला कोई नहीं है। अब जमीन खरीद के बना लिया तो यहाँ का रहने वाला हो गया, ऐसा नहीं है। सब बाहर के हैं, यहाँ का कोई है नहीं, सब लूट कर खा लिए। और भाई ट्रस्ट वाले जिसको रखे वो है, वो वही लूटा है, और ट्रस्ट वाले खुद लूट रहे हैं, तो हम लोग उसमें क्या करें। और खाली बदनामी अयोध्या वाले, अयोध्या वाले जो आता है अयोध्या वाले चोर हैं। अब अयोध्या वाले क्या करें, अयोध्या वाले क्या करें भाई। इसीलिए तो हार गए थे अब की, इसीलिए अब फिर हार जाएंगे। देखना ये जीतेंगे नहीं, अब की अयोध्या फिर हार जाएंगे। अयोध्या वाले नाराजगी है क्या? अयोध्या वाले परेशान है भाई, अयोध्या वाले परेशान है। यात्री आते थे 2 रुपया, यहाँ चाय मान ले चाय पीते थे 2 रुपया मिलता था। अब ये गरीब आदमी परेशान है, बिक्री है नहीं, यात्री आ नहीं रहे हैं। भाई यात्री नाराज नहीं है, जो जो पैसा दिया है वो पूछेगा नहीं कि हम क्या हुआ पैसा। इतना सोना चांदी चढ़ा था, जब जब शिलान्यास हो रहा था तब से आज तक का हिसाब नहीं है। कोई हिसाब है? जितना सोना चांदी हीरा मोती आया उसका हिसाब है? देखिए पुरानी मूर्ति जो थी उसका उसमें हिसाब नहीं होता, लेकिन जब ऐसी बात आएगी तो आदमी पूछेगा। पुरानी मूर्ति जो थी पहले, जो टूटा नहीं था, तो पुरानी मूर्ति भी नहीं दिख रही कहीं। वो सब गायब है। वो धात की मूर्ति थी, अब पत्थर की मूर्ति ले जाकर बैठा दिए। जो असली मूर्ति थी वो जिम्मेदार कौन है महाराज जी? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ट्रस्ट है, मोदी सरकार है, और क्या है। अगर वो हेरा होता तो नहीं मिलता। हम लोग और भी देश में बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां भी बहुत चंदा आता है, लेकिन इस तरह की खबर। अच्छा एक चीज और, सबसे पहले मुझे बताइए, अयोध्या वासी आप लोग, बहुत सारी कुछ भी होता है कहीं भी सब चर्चा में होता है। ऐसा तो है नहीं जैसे SIT कह रही है कि SIT कह रही है कि बस जो हुआ वो 70 बार में हो गया, 40 दिन में हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब से शिलान्यास हुआ है उसका हिसाब है कहाँ। सोना चांदी तमाम चढ़ा था, खाली ईंटें नहीं चढ़ा था, खाली पाथर नहीं चढ़ा था, सोना चांदी भी चढ़ा था। बहुत लोग दिए थे ईटा, सोने चांदी की ईटा, वो सब पता ही नहीं है। चंपत राय का इस्तीफा हो गया, गोपाल राव का हो गया, इनका हो गया, इस्तीफे से बात बन जाएगी। इस्तीफा से क्या बात बन जाएगी। चोर तो वही लोग हैं जो जिससे 5 रुपया चोरी हुआ, 1 रुपया पा गया वो लोग, वो पा गए। और 4 रुपया क्या हुआ, 4 रुपया तो बड़का ले गया ना, बड़का चोर ले गया, बड़का चोर ले गया 4 रुपया। अभी तो जांच का विषय है, लेकिन इस्तीफा देके इस्तीफे के जरिए ये बताया जा रहा है, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये जिम्मेदार नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग ये लोग जिम्मेदार। अयोध्या पे दोबारा भरोसा विश्वास कैसे कायम हो गया अयोध्या वासियों पे, अयोध्या पे? देखिए प्रभु श्री राम से तो उनका भक्त, वो दुनिया में कहीं भी हो वो क्या नाराज होगा, वो आहत है बस। चोर बन जाते हैं ना अयोध्या वाले, हरदम चोर बन जाते हैं। अभी जब हारे थे तो तमाम मकान तोड़ दिए, गरीबों को उजाड़ दिए। यहाँ का कोई दुकानदार है? गरीब सब जो यहाँ के दुकानदार थे सब चले गए, उछिन्न हो गए। अब बाबा लोग का जमीन था, बाबा लोग कमरा बना दिए, 15,000 रुपया किराया, 20,000 रुपया किराया यहाँ के लोग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। बाहरी सब दुकान लिए हैं, बाहरी सब कमा रहे हैं, और यहाँ वाले तो उछिन्न हो गए। तो वोट देंगे उनको? क्यों देंगे? इतना विकास हुआ है तो वोट नहीं देंगे। विकास हुआ है तो उनके तो रोजी रोटी चला गया, तो क्यों देंगे उनको? अपने नात बात हित व्यवहारी सात खानदान कह के जी ना वोट न दिहो। जे का नुकसान भय भाई, जे दुकान के 10 रुपया कमात रहा, ओकर टूट गए, बाबा बना लें दूसर, 20,000 दे दीन, और यहाँ वाले चला गए, चले गए। जो 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 जिसका दादा बाबा रहते थे यहाँ, दुकान किए थे, वो तो उछिन्न हो गए। अब जो नए आए हैं वो यहाँ के है नहीं, तो उन्हीं से वोट ले लें। लेकिन एक बात बताइए, मंदिर अयोध्या का
रामलला अयोध्या के है तो पूरी दुनिया के, लेकिन रामलला का मंदिर यहाँ का ट्रस्ट में जिस तरीके से आपने शुरू की कि खाली बाहरी लोग या जो संचालन कर रहे थे खाली बाहरी लोग, अयोध्या के लोगों की भूमिका क्यों नहीं उसमें बढ़ाई गई? क्या लगता है उनको? उनकी भी तो भागीदारी होनी चाहिए। भाई सरकार मोदी सरकार है, जिसको वो चाहेगा वही तो बनेगा। यहाँ का किसी को बनाया है? यहाँ का कोई बना है? यहाँ आरी बगल कोई बनाए हैं? यहाँ का कोई किसी की नहीं बनाए हैं, बाहरी सब बने हैं। यहाँ की एक आदमी नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों मतलब क्यों? क्या लगता है किस वजह से ऐसा किया गया? क्या क्यों ऐसा फैसला लिया गया होगा? भाई अगर अयोध्या में भी तो इतने संत महात्मा हैं और बड़े पुरोधा लोग हैं तो उनको भी तो मौका दिया जा सकता था, ताकि एक नजर यहाँ के लोगों की भी बनी रहे। हाँ तो उनको नहीं दिया गया। परमहंस बाबा मर गए, जो कि इतना लड़ाई लड़े वो परमहंस बाबा, हुआ लता मंगेशकर चौक बना दिए। परमहंस बाबा कहीं मूर्ति बनाए? यहाँ कहीं कहीं चौराहा बनाए? क्यों नहीं बनाए? परमहंस बाबा की मूर्ति चौराहा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो कि जन्मभूमि के लिए वो मर मिटे, उनका कहीं कुछ नाम निशान नहीं है। कोठारी बंधु मर गए, उनका कोई नाम निशान नहीं है। कहीं चौराहे पे उनका मूर्ति लगा? कुछ कहीं नहीं लगा। तो क्या है ये सरकार? खाली जो है हम लोगों को बेवकूफ बना दिया। तो इस तरह की खबरें पहले भी आती थी? राम मंदिर निर्माण के बाद ही ये सब शुरू हुआ या पहले भी जब रामलला टेंट में थे तब भी ये सब होता था? ना ऐसा कुछ ना रहा तब चोरी होत रही, लेकिन इतना ऐसा ना रहा। तब वो चोरिया तो है, लेकिन उतना कोई पूछ जांच नहीं कर रहा था। हम लोग तो आज तक अभी तक भाजपा को वोट दिए हैं, लेकिन अब नहीं देंगे। किसको देंगे फिर? वजह क्या है? जिसको भी देंगे क्या लगता है वो व्यवस्था ठीक कर पाएगा यहाँ पे? क्योंकि सरकार हम कही थे केहू न दे, मंजूर है, केहू न दे वोट मंजूर है, लेकिन जो है इनको नहीं दिया जाएगा। एकदम परेशान हम लोग हो गए हैं। नहीं तो हम ही चिल्लाते थे चौराहे पे कि मोदी सरकार मंदिर बनवाएगा, मोदी सरकार मंदिर बनवाएगा। हम चिल्लाते थे, लेकिन आज क्या है? आज तो यहाँ गरीब तो उजड़ गए। यहाँ जितने गरीब थे सब उजड़ गए। बाहरी लोग 20,000 रुपया, कोई 20,000 रुपया महीना देगा किराया कमरे का। 20,000 पे लिए हैं दुकान बाहरी। यहाँ के लोग तो बेकार हो गए। यहाँ के लोग कहीं ठेला लगाते हैं तो डंडा लेके 2 डंडा पाव से भागत नहीं हंसा यार, तो भाग रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जी हैं? यहाँ रहा वाले वो बड़ा प्रचार में खूब बताती है सरकार कि भाई अयोध्या एकदम बदल दिया, कायाकल्प कर दिया, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी से बदल दी है। जिससे तमाम सड़क बना दिया, तमाम पुल बनाओ था। बदल दी है से आदमी पेट नहीं भरता, कुछ बिजनेस भी चाहिए। जैसे गरीब आदमी ठेला लगाओ थे तो 2 रुपया कमाते, जैसे लगाए तैसे डंडा लेके पुलिस वाले मार मार भगा दिए। यहाँ जा हुआ जा तो 10 रुपया ना कमाते हैं। जून के अयोध्या के रहे वाले हैं। तो मंदिर बनने के बाद भी तो रोजगार तो बढ़ा ना, दुकान हो गई, तमाम चीजें हो गई, सबके साथ एक अर्थव्यवस्था घूमती है। मंदिर इतना बड़ा बना, दुनिया भर से यहाँ पे श्रद्धालु हम लोग दे थे तो बाहरी बाहरी दुकान मिल गए। लोटवा हम लोग दे थे, अयोध्या वाले देते ना कि बाहरी वाले आग दी है वोटवा। यहाँ अयोध्या वाले, अयोध्या में तो अयोध्या वाले दी हैं, ना कि बाहरी आग दी हैं। बाहरी कमा रहे हैं, ले जा रहे हैं। यहाँ वाले क्या करते हैं? अयोध्या वाले काहे पीछे रह जा रहे हैं? लड़का है नहीं रहे अपने लिए। यह सरकार में जेल लड़ी, जेल। हाँ, सही बोलना भी गलत गुनाह है आज के जमाने में, आज के डेट में। सही बोलोगे तो मार खाओगे। हाँ, क्या जान लो भैया। क्या कह रहे भैया? एक ठो अयोध्या में राम रथ सरकार चलाई दिया भाई, नगर पालिका पथुआ से। अभी बैटरी रिक्शा वाले का अगर चला जाए 25,000 रुपया चलान है, अगर रोड पे मेन रोड पे चढ़ जाए। अब आप कहा तो अयोध्या वासी कुछ मिलते नहीं। अब अयोध्या वासी के ही मिलता है, क्या मिलता है? अगर वो चढ़ गए मेन रोड पर तो जूता लात 25,000। हम कही तो राम रथ का आप चेक करा लीजिए, एक कागज अगर दुरुस्त पाई जाए तो क्या बताइए। लेकिन अब वो पैसा भाई वहां तक जा रहा है। ये का कोई बोलने वाला, देखिए ऐसा है, सीधी सी बात है, ये सरकार से सब दब गए भाई। क्या दब गए भाई? सच्चाई जो बोल दे फांसा जाए, सीधा सी बात है। मतलब दबाया जा रहा है पैसा। हाँ, बस सही है। तो लेकिन अयोध्या वाले जो अयोध्या के निवासी हैं, जो सब देख रहे हैं, उनको तो मालूम है ना सब। क्या करेंगे हम लोग? लड़ पाए उनसे? किससे लड़ना है? लड़ना क्यों? फिर सरकार से लड़ना। अब तुरंत यही सही बताई दिया। अब आप तो चला जाओ तो बिहार प्रशासन आए, गणियम खोद दी, तुरंत ले जाके बंद कर दी। तब क्या फायदा है? ये सच्चाई
गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठा रहो, बस यही सही है। तो फिर ये जो SIT की जांच वाच हो रही, कह रहे हैं 8 लोगों को पकड़ अपना लिया। कराए रहा है। 5 साल ये साल भर बीते, जहाँ 27 आवा तहाँ फिर कोनो गुमराह कह दे हो पब्लिक। हाँ, पब्लिक भी जिसे आधा से ज्यादा तो अंधभक्त तैयार होगी, वो उन्हें कुछ नहीं दिखात बा भैया। और बहुत ज्यादा हमसे न बोलवाओ भाई, नहीं नहीं, चलिए उसको छोड़िए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, 2022 के बाद जैसे समस्या आपने बताई आम अयोध्या वासियों की क्या समस्या है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई कभी, कोई उसके लिए नहीं? कोई नहीं सुनवाई। जैसे देखो ऐसा है, जब यहाँ मंदिर का आंदोलन हुआ तब अब वो है काहे लाग, अब जोगी बाबा जो है सांसद थे, ठीक। जितना आंदोलन में लाठी डंडा सब यहाँ के वासी लोग, अयोध्या के जितने महात्मा संत हैं ये खाइन, तो कब महात्मा संत का एक मंदिर के आदमी नहीं रखे रहा? क्यों नहीं रखे रहा भाई? बड़े बड़े हमारे यहाँ जैसे बाबा परमहंस होई के, बाबा ज्ञानदास होई के हनुमानगढ़ी के, ठीक, मनी रामदास छावनी के महान जी हैं, उनको आप ट्रस्ट में कर दिए, खाली राजा को ट्रस्ट में कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए था कि जहाँ पूंजी पैसा चढ़ रहा है, हमारे अयोध्या वासी के कोई संत चाहत रहा, क्यों नहीं किया गया भाई? कहा हमारे अयोध्या वासी के संत अनपढ़ हैं? सब पढ़े लिखे शिक्षित हैं। तो ये तो यहाँ के भी बड़े संत महात्मा हैं, प्रभावशाली हैं, उन्होंने क्यों, उनको भी तो ये सवाल करना चाहिए ना? उनको ये सवाल करना चाहिए, लेकिन वो क्या करें? सवाल करेंगे तो अपना एक साइड में रहें उनको। तो ऐसा है, ये मुँह देखी वाला काम है, बहुत ज्यादा बताने लायक नहीं है कुछ। लेकिन ये जो अयोध्या में बहुत सारे दुकानदारों से हमने बात की, बहुत सारे लोगों से बात की कि भाई जितने यात्री आते थे, अब स्थिति हो गई कि कह रहे हैं, कोई कह रहा है 80% यात्री कम आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं गर्मी की वजह से कुछ कम है, लेकिन गर्मी तो हर साल पड़ती है, यात्री तब भी 80% नहीं, 99% कम हो गया। हाँ, हम लोग यहीं देखी थे, बैठा रही थे हर। छवि तो अयोध्या खराब हो रही है। तो अयोध्या खराब हो रही है, लेकिन उसमें जानते हो क्या है, अयोध्या वाले गाली भी खा रहे हैं ना। जो आता है अयोध्या करी आता है, ना कि बाहरी वाला करी आता, गाली देता है, कहता अब खा लिए, अयोध्या वाले खा लिए, अयोध्या वाले चोर हैं। अब अयोध्या वाले चोर बन रहे हैं, ना कि जो खाया हो वो बन रहा है। 24 में यहाँ के सांसद जी हार गए, बाहरी लोग अयोध्या वालों के गाली देते, कितना कितना अयोध्यावासी हरवा दिए। अब यही चीज बुराई अयोध्या वालन का झेले पड़त है, बदनामी अयोध्या वालन का झेले पड़त है। तो काहे न अयोध्या वालन के भाई क्यों कोनो ही जरूरी है कि तो हम कह दियो? हमारे जो पूजनीय हैं यहाँ, वही लायक हैं, उनको आप करिए, उनके देख रेख में सारा काम होना चाहिए। तो एक आप लोग करते नहीं है, बस केवल अपना जो है सितारा उठा लियो कि हमने मंदिर बनवा दिया, जो करेंगे तो हम करेंगे। जो है आंदोलन करने वाला बाबा परमहंस दास, ठीक, उनका कोई नाम निशान नहीं है, ठीक, हुआ ठीक बना दिए कोठरी, वो उनके यहाँ जला रहा, और कहीं चौराहे पे उनके मूर्ति लगाए दे कि बाबा परमहंस दास कोठारी बंधु दूठे जौन मरा रहे, उनके फोटो लगाए दिए कि चौराहा उनके नाम से है। कुछ किहिन कहाँ किहिन का करते हैं, ऐसे करा जाता है? ऐसे योगी बाबा जौन यहाँ लोग कहते हैं कि जैसे मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया, बहुत मानते हैं। मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया। हम कहते हैं चलो मान लीजिए मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया, लेकिन जितनी कार सेवा लोग मरे हैं, का उनके परिवार का कोई सदस्य आया यहाँ कि उनके सदस्य का कोई खर्चा खुराक या वेतन या कुछ वगैरह? सुखारी कोठारी 2 भाई थे, दोनों भाई मर गए। अब एक तो चौराहा बना देते हो, एक चौराहा पर उनके मूर्ति बना देते हो, या उसके परिवार का कोई कर देते हो इसमें मंदिर में। भाई आपके परिवार का सदस्य कोई मर गया है तो आपका परिवार झेल रहा है ना, उसको बलिदान दिया है। अब वो कैसे झेल रहा है उसको वहां जाकर देखो तो उसको कुछ किया गया? ये तो खाली एक दिखावा है कि ये है वो है, बस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक कैसे होगा, भरोसा कैसे बनेगा? कैसे यही होगा जैसे जब आप बता रहे हो, अब जो बात हम बता रहे हैं उसको आप डिलीट कर दोगे तो क्या ठीक होगा? अब आपको हम हेरेंगे थोड़ो, बात खत्म है, आप अपने राह, मैं अपने राह हूँ। बात हम आपको लिंक भेज देंगे, आप नहीं, ये बात नहीं हम कह रहा हूँ, एक बात के उदाहरण आपको बता रहा हूँ। भाई कोई बात अगर हम चिल्लाए रहा हूँ उसको बात खत्म, आप देखा तो। लेकिन एक चीज हमने देखा, लोग बहुत डरे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे, क्यों? डर क्यों है यार यही है, किसका डर है? अब यही चीज है कि जैसे जोन भाई आप तो पूछत हो, बस यही मेन। नहीं मतलब जनता तो बोलती रही है, अयोध्या के लोगों ने तो बोल बोल के लड़ लड़ के मंदिर बनवाया। जितना लोग बोले
तो हम लोग चिल्लाते रहे जो मोदी जी मंदिर बनोई है, मोदी जी मंदिर बनोई है, हम लोग चिल्लाते रहे। अभी तक कल वोट उन्हें दिया जाता रहा ना। लेकिन जब सब परेशान हो गया है तो क्या किया जाए भाई बताओ, आप बताओ। जो जब परेशान है आदमी तो कुछ तो सोचबे करी। यहाँ करेआम चोरियां हो रही, पुलिस कोई एक्टिव ही नहीं है। हाँ। जाओ तुम अपना जेब का तो सामान सब VIP कोई आता है गाड़ी घोड़ों पीछे आगे पीछे, केवल गाड़ी रोकने की सेवा करती क्या पुलिस? और जो इलाका को इलाके जितना की गरीब सेवा आदमी है करते तो परेशान है, इलाका के चोर। रोड पे चढ़िया चलान कटिया है, गरीबत परेशान, गरीबत है हमारा जाते ना। लेकिन कमी कहाँ रह गई, इतनी नाराजगी क्यों है? जब राम मंदिर की इतनी लड़ाई लड़ी गई, राम मंदिर बना, उसका श्रेय लेने की सबने अपने अपने हिसाब से कोशिश की, अयोध्या के विकास की इतनी छवि दिखाई गई, गलती कहाँ रह गई कि अयोध्यावासी इतने नाराज हैं? अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो कहाँ गलती रह गई? कैसे ठीक करे बीजेपी? अगर कोई सुन रहा हो बीजेपी का करता धरता जो शायद सुने अयोध्या वासियों को गंभीरता से। जैसे अयोध्या वासी का मतलब है अयोध्या वाले का चोर न कोई बना हुआ है, ठीक। अयोध्या वाले की जैसे कोई अयोध्या का है साधु संत गाँव में रखे रहा ना, ना तो जैसे अब बहुत लोग तो नाराज हैं कि बाबा परमहंस के कुछ कहूँ उन्होंने नावे नहीं हो रहा नहीं है ना। जैसे उन्होंने मर गए, वो बेचारे स्वर्ग चले गए, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं हो रहा नहीं है ना। किसी के मरने पे प्रधानमंत्री नहीं आए थे यहाँ, उनके मरने पे अटल बिहारी वाजपेयी, वेंकैया नायडू सब आए थे, ठीक। वो कितने बढ़िया आदमी थे कि ऐसा राह चलता चला जाए, और ठेला है कितने का है पैसा जेब में डालें, चाहे 1000 निकले चाहे 500 निकले, उस ठेला वाले दे दे पलट दें, सब बंदर खाते थे। तो वो पुण्य आत्मा थे, उनका कहीं नाम नहीं हो रहा नहीं, ठीक। और जो है जो सुधारना है कि गरीबों को क्यों परेशान किया जाए? अब गरीबों को सही कर दिया जाए, इनको न रोका छोका जाए तो फिर सरकार आएगी, क्या नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। अब जितना ये जो बैटरी रिक्शा वाले हैं ये सब अयोध्या तो हैं, अयोध्या वासी तो हैं। जब उनकी दुकान टूट गई तो कुछ न कुछ व्यवस्था करना है, दाल रोटी चलाना है। तो अयोध्या का रोड पे चढ़ाई नदी ना, अब वही चौराहे पे रोक दें, इसी जाओ वैसी गली से जाओ। अब ये गली गली जाए, और जे जौन बा अपन नगर निगम तमाम गाड़ी लगाए बा, वो चाहे बीच रोड में खड़िया रहे, बोले वाला नहीं है। बीच रोड में वहाँ जाम लग जाता है, कोई अभी गाड़ी लेकर मोटरसाइकिल लेकर ना जा सकते। अगर कोई बीमार हो जाए और मोटरसाइकिल बैठा के लाद के कैसे सीधा अस्पताल पहुंचा दी तो 1 घंटा लग जाएगी। यहाँ यहीं से वहीं से जाए में 1 घंटा लग जाएगी, सीधा अस्पताल पहुंचा 1 घंटा में तो आदमी मर जाएगी, बताइए। या तो किसी को नहीं चढ़ने तो दें। एक एक लाइन में अगर करता धरता जो भी है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या संदेश देंगे आप लोगों को यहाँ से? क्या अयोध्या वालों को? अयोध्या गरीबन के जैसे अयोध्या कमाए खाए थे ना, ये जो सरकारी गाड़ी लगाए हैं इनका कुल हटा दें। अयोध्या वालों को काम हाँ, नियम निकाल दें कि 10 रुपया लेना है हाथ से जा करके, उससे ज्यादा कोई ना ले, 10 रुपया ले। और वो तो 50 रुपया लेते हैं, एक आदमी को बैठा लिए यहाँ से, वहीं से 50 रुपया लिए होंगे। और यहाँ वाले 20 रुपया हम लेके जाए तो सबके नानी माई मरे लगी हैं, कहीं 20 रुपया ले लियो। वो 50 रुपया ली है, उन्होंने दे दी है, ये 20 रुपया दी है। आखिरी सवाल भैया, कैसे ठीक होगा? और बहुत से दुकानदार ऐसे मिले, उनका कहना था कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं ना वो कमेंट भी करते हैं, जो बात आप लोगों ने कही कि भाई कलंक तो अयोध्या वासी पे लग रहा है। भाई कलंक तो अयोध्या वासी का लगभग करे। ठीक कैसे होगा? देखो भैया, अब हम बहुत ज्यादा बोल न पाए बिक्रे विषय में। चलिए ठीक है, देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, आप दोनों से बात हुई और बहुत अहम बातें बताई दोनों ने। सवाल यही है, क्योंकि देखिए सवाल सिर्फ जनता के मन में नहीं है, अयोध्या वासियों के मन में भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और सब चाहते हैं कि उसके जवाब निकल कर आए। लेकिन अब क्या अनजाना डर है, क्यों बहुत ज़्यादा लोग बोलना नहीं चाहते या उतना मुखर नहीं हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। उसी का जवाब तलाशने की कोशिश हम अयोध्या में लगातार कर रहे हैं।